और उस समय जितने ज्यादा दावेदार होंगे अपने प्रतियोगियों को समय रहते ठिकाने लगाने का काम करते रहते हैं। लेकिन वही डोटासरा अब गहलोत के कॉम्पिटिटर बनकर सामने आने लगे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा ने 50,000 लोगों की भीड़ राजस्थान से जुटाने का लक्ष्य रखा है। किंतु सवाल ये उठता है कि डोटासरा को यदि पीसीसी चीफ पद से हटाया जाएगा तो उनको क्या पद दिया जाएगा। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि डोटासरा को यदि एलओपी बनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि दोनों नेताओं के पदों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान कांग्रेस दिल्ली की महारैली की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान रैली के बहाने चुपके से राजस्थान में पीसीसी चीफ बदलने की रायशुमारी कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। समय के साथ डोटासरा मैच्योर भी हुए हैं और आक्रामकता भी बढ़ी है। इसके कारण डोटासरा का कद भी बढ़ रहा है। इसके चलते कई नेता चिंतित हैं, खासकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को चिंता सता रही है। इन दोनों नेताओं को पता है कि अगले चुनाव के बाद यदि कांग्रेस बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई तय है और उस समय जितने ज्यादा दावेदार होंगे उतना ही ज्यादा पद पाना कठिन हो जाएगा। अशोक गहलोत हमेशा मुख्यमंत्री पद के लिए द्विपक्षीय जंग पसंद करते हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक चालाकियों से अपने प्रतियोगियों को समय रहते ठिकाने लगाने का काम करते रहते हैं। गहलोत की ये स्टाइल का लंबा इतिहास रहा है। अशोक गहलोत पहली बार एक प्रतिद्वंदी से लगातार 10-12 साल तक जूझ रहे हैं। अन्यथा एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को इतना काबिल नहीं छोड़ा कि अगली बार मुकाबला कर पाए। ये पहला अवसर है जब अशोक गहलोत अपने कॉम्पिटिटर सचिन पायलट से लगातार 1 दशक तक जूझ रहे हैं। 2014 में सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाया गया था। तब से लेकर 2018 में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और उसके बाद आज दिन तक पायलट की राजनीतिक हत्या करने में गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो इससे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। पायलट को निपटाने के लिए ही सीकर जिले तक सीमित गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ तक बनाया गया, लेकिन वही डोटासरा अब गहलोत के कॉम्पिटिटर बनकर सामने आने लगे हैं। गहलोत को लगता है कि पायलट को निपटाने के लिए डोटासरा को यूज कर लिया जा सकता है, किंतु समय के साथ चाल बदल गई है। एक तरफ जहां डोटासरा के मन में मुख्यमंत्री पद की लालसा ने जन्म लिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान की नजरों में गहलोत की स्थिति काफी कमजोर हुई है, जिसके चलते गहलोत के सामने अब पायलट की तरह ही डोटासरा भी एक चुनौती बनकर सामने खड़े हो गए हैं। इसी चुनौती को ठिकाने लगाने के लिए गहलोत ने अपने सियासी अनुभव से तोड़ निकाल लिया है। दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी महारैली कर मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ डोटासरा ने 50,000 लोगों की भीड़ राजस्थान से जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस आलाकमान ने इसको मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसे नेताओं को जयपुर भेजा, लेकिन भीड़ जुटाने से ज्यादा दोनों केंद्रीय नेताओं का फोकस पीसीसी अध्यक्ष की रायशुमारी करने पर रहा है। भीड़ जुटाने की मीटिंग में भी इसकी चर्चा हो रही है कि किसे अध्यक्ष बनाना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि मीटिंग में डोटासरा, जूली, पायलट, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, मुकेश भाकर जैसे नामों पर खास चर्चा हुई, जिसकी एक गुप्त रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन नेता कितना सक्षम है जो पीसीसी चीफ बनकर पार्टी को सत्ता की दहलीज पर ले जाने योग्य है, और किस नेता को कौन बड़े नेता सपोर्ट कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो उनका ओवर कार्यकाल चल रहा है, यानी 3 साल का उनका पहला कार्यकाल खत्म हो चुका है और लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में उनके नाम की जगह ही तो दूसरा नाम चुनने की चर्चा हुई है। किंतु सवाल ये उठता है कि डोटासरा को यदि पीसीसी चीफ पद से हटाया जाएगा तो उनको क्या पद दिया जाएगा। सामान्य तौर पर पीसीसी चीफ के पद से हटाए गए नेता को उससे बड़ा या उसके समकक्ष पद दिया जाता है। राज्य में दूसरे पद की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का पद डोटासरा के लिए सबसे योग्य माना जा रहा है। विधानसभा में डोटासरा की आक्रामकता और तथ्यों के साथ सरकार को घेरने की क्षमता उनमें टीकाराम जूली से अधिक रही है। भाजपा के 2 साल के शासनकाल में इसे कई बार परखा जा चुका है। सदन में कई बार देखा गया है कि जूली पर डोटासरा भारी पड़ते हैं, जिसके चलते कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि डोटासरा को यदि एलओपी बनाया जाता है तो जूली का क्या होगा। यही वो दूसरा नाम है जिनको पीसीसी चीफ बनाए जाने की चर्चा चल रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों नेताओं के पदों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। पार्टी में गुट के हिसाब से बात करें तो अभी तक भी डोटासरा और जूली को अशोक गहलोत के करीबी माना जाता है। दोनों ही नेता पूर्व सरकार में गहलोत के मंत्री रहे
हैं, इसलिए गहलोत ही इन दोनों नेताओं के पॉलिटिकल मेंटर माने जाते हैं। जब आलाकमान इस निर्णय पर बात करेगा तो गहलोत भी इसके लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। उनको पता है कि ये दोनों नेता भी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन इनको पायलट के बजाय आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने यदि इन दोनों नेताओं को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करने का काम किया तो सबसे आसान काम हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है सचिन पायलट का, जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पद के लिहाज से महासचिव का पद पीसीसी चीफ से बड़ा होता है, जिसके पास पार्टी के लिए देश भर की जिम्मेदारी होती है। किंतु जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ सकता है। इसका उदाहरण खुद अशोक गहलोत हैं, जो 25 सितंबर 2022 में ऐसा कर चुके हैं। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर अशोक चांदना तक सभी नेताओं को अच्छे से पता है कि कांग्रेस की सत्ता आने पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष से होकर आसानी से गुजरेगा। इसलिए भले ही पायलट इस वक्त राष्ट्रीय महासचिव हों, लेकिन उनको यदि पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी जाती है तो वैसे हर्ष स्वीकार कर लेंगे। वैसे भी पायलट इस जिम्मेदारी को 6 साल तक सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। इन तीनों नेताओं के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को भी पीसीसी चीफ बनाए जाने की चर्चा चल रही है। जितेंद्र सिंह भी राजनीतिक दृष्टि से 54 साल के युवा हैं और राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। जितेंद्र सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज के बारे में ये माना जाता है कि कांग्रेस को वोट नहीं देता है। जितेंद्र सिंह को पीसीसी चीफ बनाकर भाजपा के राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है। अशोक गहलोत या सचिन पायलट भी जितेंद्र सिंह के नाम पर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वे 2 बार चुनाव हार चुके हैं, जिसके चलते पार्टी में व्यापक स्वीकार्यता पर सवाल खड़े होते हैं। यदि गोविंद सिंह डोटासरा को हटाकर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो हरीश चौधरी को पीसीसी चीफ बनाने की संभावना प्रबल होती है। कांग्रेस के सबसे बड़े कोर वोट में जाट समाज और खासकर पश्चिमी राजस्थान के जाट समाज की बड़ी भूमिका रहती है। अपने जाट समाज के खिसकते जनाधार को बचाए रखने के लिए कांग्रेस को इस समाज से एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी, जिससे भाजपा को आरोप लगाने का मौका नहीं मिले। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और राजस्थान से गांधी परिवार के करीबी नेता माने जाते हैं। हरीश चौधरी की गांधी परिवार के प्रति वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हरीश चौधरी के नाम पर अशोक गहलोत विरोध में खड़े होंगे, लेकिन सचिन पायलट पक्ष में होंगे, जिससे पावर बैलेंस हो जाता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी जंग के समय हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा भी चली थी। इसी तरह से यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चांदना और मुकेश भाकरे के नामों पर भी चर्चा चल रही है। ये दोनों नेता कभी सचिन पायलट के करीबी माने जाते थे, लेकिन पायलट की बगावत के समय अशोक चांदना गहलोत के गुट में चले गए तो मुकेश भाकर पायलट के करीबी बने हुए हैं। दोनों ही युवा हैं, लेकिन पायलट को काउंटर करने के लिए अशोक चांदना को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, जबकि पायलट के अधिक चलने पर उनके करीबी मुकेश भाकर को बनाया जा सकता है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इनसे पहले कांग्रेस के कई धुरंधर पीसीसी अध्यक्ष बनने की तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले अभी जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसके ऊपर गहलोत पायलट गुट को मैनेज करते हुए पार्टी को संगठित रखने की जिम्मेदारी होगी, तो सत्ता में लाने की पहाड़ जैसी चुनौती भी खड़ी है।